नमस्कार, मैं आचार्य अनुपम जली। कन्या राशि वाले लोगों के लिए आगामी सप्ताह अर्थात जून का पहला हफ्ता 1 जून से 7 जून के बीच में आपके जीवन पे ग्रहों का प्रभाव और समाधान। और पहली बता दूं कि इस बार कुछ बड़े चेंजेस हो रहे हैं, आपके जीवन में कुछ बड़ी बातें घटने वाली है और वो बड़े चेंजेस में आपकी राशि से संबंधित ही है वो चेंजेस भी, क्योंकि राशि का स्वामी भी उसमें बहुत बड़ा रोल अदा करेगा, बृहस्पति बड़ा रोल अदा करेगा। उन सब पे चर्चा करें उससे पहले चंद्रमा पे आ जाते हैं, क्योंकि चंद्रमा प्रत्येक दिन की बात करता है और चंद्रमा आपके मन पर असर करता है। तो वो दिन खास 2 दिन जिसमें आपका मन डिस्टर्ब रहेगा, उसकी चर्चा भी पहले कर लेते हैं, फिर बाकी ग्रहों की बात करते हैं। चंद्रमा का सफर वृश्चिक राशि से लेके कुंभ राशि तक रहेगा। इसमें सप्ताह की शुरुआत बहुत अच्छी है, सप्ताह का अंत बहुत अच्छा है, पर शुरुआत के बाद के जो 2 दिन यहाँ बिताएगा वो थोड़ा सा चिंताजनक है, जिसकी मैंने चर्चा भी की है। वो समय कौन सा होगा? वो समय होगा 1 जून शाम 7:07। 2 जून मान लेते हैं, एक तारीख तो पूरी समाप्ति हो गई लगभग। 2 जून से लेकर 4 जून सुबह 7:42, तो 4 जून भी हमें पूरा अच्छा मिल जाएगा। तो 2 और 3 तारीख आपको आपके कार्य क्षेत्र के अंदर संभल के निर्णय लेने की है। उस समय कई बार उद्वेग के अंदर गलत निर्णय हो जाते हैं और आजकल ऑनलाइन फ्रॉड खूब चल रहा है, उस समय हमारा दिमाग घूम जाता है, अचानक से हम कर लेते हैं। इन 2 दिन के अंदर जल्दबाजी नहीं करने की, है ना, और हो सके तो 2 दिन टालने का अच्छा रहता है। तो ये तो हो गई आपके चंद्रमा की बात। अब मैं उन ग्रहों के परिवर्तन की बात कर रहा हूं जो शुरुआत की है, उन पे चर्चा कर लेते हैं। तो एक बड़ा परिवर्तन बृहस्पति का हुआ है, जीवन में बहुत कुछ देने वाला है, उस पर चर्चा करते हैं। और दूसरा, ये परिवर्तन बहुत पावरफुल और बहुत ही अच्छा है। इन 2 से आपका ये हफ्ता बन जाएगा आपके लिए शानदार। तो सबसे पहले बृहस्पति की बात कर लेते हैं, फिर हम बुध शुक्र की बात करेंगे। बृहस्पति लंबे समय से आपकी राशि से दशम थे, दशम से वो एकादश मतलब धन के भाव इनकम के हाउस में चले गए और वहां वो एक्साल्टेड उच्च के हो गए, पावरफुल हो गए। 12 साल में एक बार स्थिति बनती है और जब 12 साल में एक बार स्थिति बनती है तो वो कुछ ना कुछ बड़े रिजल्ट देके जाती है। तो आपके पिछले लंबे समय के संघर्ष का परिणाम ये बृहस्पति देकर जाएगा। आपकी इनकम में अच्छी बढ़ोतरी देगा आने वाले समय में, ऐसा मुझे लगता है। दूसरा, बृहस्पति आपके उन युवक युवतियों के लिए जिनकी शादी नहीं हुई है, उनके जीवन में वैवाहिक सुख दे सकता है, विवाह का योग बना सकता है, योग शुरू हो जाएगा। दूसरी तो इनकम भी आएगी, विवाह का योग भी बनेगा, आपके नए पुराने मित्र बनेंगे, सामाजिक उन्नति होगी। तो ये तो रहा बृहस्पति का मोटा मोटा। बृहस्पति भी यही है आपके अक्टूबर तक। अक्टूबर के बाद सिंह में चले जाएंगे, वापस में आएंगे, वो आगे की बात है। हमें तो अभी इस हफ्ते की बात करनी है। तो इस हफ्ते में बुध शुक्र का जो ये कॉम्बिनेशन है, ये एक क्लास कॉम्बिनेशन है। इस समय जो चाहोगे वो घटेगा, एग्जीक्यूट होगा, पर मेहनत करनी पड़ेगी। चाहने से कुछ नहीं होता। पर ये लाइन क्यों बोली? क्योंकि आपकी राशि का स्वामी बुध आपके कर्म क्षेत्र में स्वयग्रही हो रहा है और आपके भाग्य भाव के स्वामी के साथ स्वक्षेत्री हो रहा है। जन्म पत्रिका में तो इसे राजयोग बोलते हैं, एक क्लास राजयोग बोलते हैं, इसे धर्म कर्माधिपति योग भी बोलते हैं। परंतु यहाँ पर हम इतना लंबा चौड़ा नहीं करेंगे। हम ये कहेंगे कि इस समय कार्य क्षेत्र में विस्तार, जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उनका भी विस्तार हो रहा है, जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनकी अगर इनकम में बढ़ोतरी हो रही है तो साथ में प्रमोशन के साथ भी हो सकती है। प्रमोशन और इनकम दोनों बढ़ सकते हैं। तो इस समय बिल्कुल खाली ना बैठें, पूरी तरह से मेहनत करें। जो लोग आजकल ऐसी, जैसे मैं YouTube पे बोल रहा हूं, तो ऐसी बहुत ज्यादा लोग ऑनलाइन अपनी प्रेजेंस देने लगे हैं। तो जो कन्या राशि वाले ऑनलाइन प्रेजेंस दे रहे हैं उनके लिए गोल्डन पीरियड है। जो लोग इन्फ्लुएंसर कहते हैं अपने आप को, तो उनका यही रहता है कि मेरी रीच लोगों तक पहुंचे, लोग मुझे जाने, तो उनके लिए ये इस समय सर्वश्रेष्ठ समय चल रहा है। तो अपनी क्रिएटिविटी को आप दुनिया तक पहुंचा सकते हैं। एंटरटेनमेंट बिजनेस वालों के लिए भी समय अच्छा है, क्योंकि शुक्र एंटरटेनमेंट का भी है। तो एंटरटेनमेंट, पत्रकारिता, आपका सोशल नेटवर्क, इन सब चीजों में अगर आपका करियर है तो बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा है। और जो लोग लेखन का कार्य करते हैं उनके लिए भी समय बहुत अच्छा है। तो कुल मिलाकर बात है कि अगर आपके लंबे समय से कोई किताब नहीं है और किताब लिखना चाहते हो तो ये समय आपके लिए अच्छा है। आपका लेखन का हाउस तीसरा होता है, वो भी ब्लेस हो रहा है और आपका लेखन का स्वामी बुध वो भी कार्य क्षेत्र में अच्छी स्थितियां बना हुआ है। तो ये था आपके जीवन का मोटा मोटा हिसाब किताब।
ये बृहस्पति अगर आपकी शादी करा रहा है, तो ये आपके जीवन में जो शादीशुदा लोग हैं, उनके जीवन में भी कुछ अगर डिस्टर्बेंस रही हो, तो उसको भी ठीक कराएगा। तो जिन लोगों का वैवाहिक जीवन बिगड़ा हुआ है, वो इस समय अपने प्रयासों के द्वारा अपने वैवाहिक जीवन को बेहतर भी कर सकते हैं। तो ये तो रहा थोड़ा बहुत जो शिक्षा संबंधी बातें हैं या प्रेम संबंधी बातें हैं, जो एक्स्ट्रा अफेयर की बात कर रहा हूँ, उनमें कोई खास इतना अच्छा समय नहीं लग रहा, उसमें थोड़ा बहुत संघर्ष की स्थिति बन रही है, तो उससे आप लोग बचें। तो ये था आपका ओवरऑल बड़े परिवर्तन इस हफ्ते के। तो आई होप, पर उपाय क्या करना है, क्योंकि उपाय जरूरी होते हैं कष्टों से दूर करने के लिए, और मैंने तो सब अच्छा ही बताया, तो कष्ट तो बताया ही नहीं। तो कष्ट ये है कि आपके अष्टम से आपका मंगल गुजर रहा है, ये बहुत बड़ा कष्ट है। मंगल का 8वें घर में अचानक से हानि, मंगल एक्सीडेंट का कारक है, चोट का कारक है, चोट, एक्सीडेंट, हानि, इन सब चीजों का कारक है। चोरी भी हो जाती है कभी कभी इस मंगल की वजह से, हाथ से धन चले जाता है, नुकसान हो जाता है। इन नुकसानों को कम करने के लिए उपाय जरूरी है, और वो उपाय है, वैसे मंगल की हनुमत उपासना कर सकते हो, पर अगर कोई दान का उपाय करना हो तो वो है मसूर की दाल का दान। तो मसूर की दाल का दान आप निरंतर भी कर सकते हैं, मंगलवार को करें, उससे भी आपको लाभ मिलेगा। और मूल मंत्र मैं आपको बता ही चुका हूं कि कार्यक्षेत्र विस्तार का गोल्डन पीरियड है। आज बस इतना ही, धन्यवाद।